वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है अन बायोप्सी। बायोप्सी क्या चीज़ है, उसकी पर्पस क्या है, वो इसकी इंडिकेशन क्या है, टाइप्स क्या है, टेक्निक क्या है और हम बाद में इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। डिटेल में जाने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को और कमेंट में बताइए अगर कोई मसला हो या कुछ भी हो। तो डिफिनीशन क्या है, बायोप्सी क्या होती है। छोटी सी टिश्यू लेके हम लेबॉर्ट्री भेज देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या मर्ज़ है, तो उसको मालूम करने के लिए उसको कहते हैं बायोप्सी। सो टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम लेबॉर्ट्री भेज देते हैं छोटी सी टिश्यू और वो हमें रिजल्ट भेज देता है कि ये प्लान चीज़ें हैं, तो इसको कहते हैं बायोप्सी। पर्पस क्या है, हम क्यों बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या चीज़ है, डायग्नोसिस को मालूम करने के लिए, और दूसरी कि हमें पता चले कि ये मिलिग्नेंसी तो नहीं है, रूल आउट मिलिग्नेंसी। मिलिग्नेंसी क्या चीज़ है ये मैं बाद में बताऊंगा आगे थोड़ी सी अगले टॉपिक में। इसके बाद आते हैं इंडिकेशंस कि ये हम कौन से कंडीशंस में करेंगे। कंडीशंस भी इसमें आती है कि हमने किन किन कंडीशन में करनी है, कब हमने करनी है। तो वो डिजीज़, वो लीजन जो ठीक न होता हो और उस पे 2 वीक्स गुजर जाए, उस पे 2 हफ्ते गुजर जाए, किसी लीजन पे, कोई जख्म पे 2 हफ्ते गुजर जाए और उसने आपने लोकल थेरेपी भी यूज़ की हो, मतलब आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की हो और ये ठीक नहीं हो रहा हो, अगर आपने स्टिमुलस भी रिमूव किया हो, कोई भी स्टिमुलस हो वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हो, ठीक है, वो भी आपने रिमूव किया हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा हो, तो 2 वीक्स उस पर गुजर चुके हो तो आपने बायोप्सी करनी है। दूसरी, वो लीजन जो डेंजरस साइड पे हो, डेंजरस साइड्स परस करे, फ्लोर ऑफ द माउथ पे है, फ्लोर ऑफ माउथ या टंग, वो कोई डेंजर साइड पे हो, फ्लोर ऑफ द माउथ पे हो या टंग पे हो तो ये डेंजर साइड्स है, उस पे भी आपने बायोप्सी करनी है। तीसरी, कोई पेशेंट हो उसको कैंसर उपोबिया हो, मतलब वो खुद सोच रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कैंसर हो, तो उस कंडीशन में भी आपने, वो बार बार सोच रहा हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो उसमें भी आपने फिर क्या करना है, बायोप्सी करनी है। तो ये 3 कंडीशन है। इसके अलावा एक और भी कंडीशन है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी। चौथी जो इंडिकेशन है या कंडीशन है कि वो लीजन जिसमें मिलिग्नेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मिलिग्नेंसी के हुसूसियात हो, तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें भी हमने बायोप्सी करनी है। मिलिग्नेंसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है, वो लीजन जो ब्लीड कर रहा हो, ब्लीडिंग हो उसमें, अब आप छोटी सी चीज़ से भी टच करो, प्रोब से या कुछ भी हो, और वो ब्लीड कर रहा हो तो उसको मिलिग्नेंसी में शुमार होगा। दूसरी, उसकी ड्यूरेशन 2 वीक से ज़्यादा हो, मोर देन 2 वीक्स। उसकी जो कलर है वो या रेड हो या वाइट हो, उसमें भी आपने बायोप्सी करनी है, यह भी इंडिकेशन है। उस चीज़ में अल्सरेशन हो, उस चीज़ में इंड्यूरेशन हो, इंड्यूरेटेड मार्जिन्स हो, अंदर की तरफ दन से हो या बाहर की तरफ फर्म हो, तो ये उसकी मिलिग्नेंसी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपने ये भी, इस कंडीशन में भी आपने बायोप्सी करनी है। तो टाइप्स, इसके बाद टाइप्स है, तो टाइप्स में एक आती है इंसिजनल बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी, एक है एस्पिरेशन बायोप्सी और एक है बोन बायोप्सी। तो अभी मैं एक एक आपको समझाऊंगा एक एक के बारे में। इंसिजनल बायोप्सी क्या होती है, वो बायोप्सी जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू लेते हैं, स्मॉल टिश्यू लेते हैं और वो हम लेबॉर्ट्री भेज देते हैं, स्मॉल टिश्यू हम लेते हैं लीजन से। या हम कब, कौन से कंडीशन में करते हैं, जब कोई लीजन ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर हो या 1 सेंटीमीटर के बराबर हो, या कोई लीजन
1 सेंटीमीटर लीजन हो या कोई लीजन नियर टू द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर हो, नियर टू द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे कि नरोज है, आर्टरी है या कोई और स्ट्रक्चर है नज़दीक, तो नियर टू द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें आपने इंसिजनल बायोप्सी करनी है। ये दो इसके कंडीशंस है। इसके बाद एक्सिजनल बायोप्सी। एक्सिजनल बायोप्सी एक्सिजनल बायोप्सी में हम टोटल जो लीजन है उसको हम रिमूव करते हैं, टोटल रिमूवल, टोटल लीजन हम रिमूव करते हैं और उसे लेबॉरेटरी भेज देते हैं। ये उस कंडीशन में हम करते हैं जिसमें हमारे पास कोई लीजन लेस देन 1 सेंटीमीटर हो, तो ये हम टोटली रिमूव करते हैं। साथ में 2 to 3 मिलीमीटर नॉर्मल टिश्यूज़ भी हम रिमूव करते हैं और भेज देते हैं लेबॉरेटरी को। तो ये एक्सिजनल बायोप्सी के सुन। इसके बाद आती है एस्पिरेशन बायोप्सी। तो एस्पिरेशन बायोप्सी में हम क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं ताकि हमें पता चले, वी एस्पिरेट द कंटेंट्स। हम कंटेंट्स को एस्पिरेट करते हैं। क्यों एस्पिरेट करते हैं? ताकि हमें पता चले कि ये कोई वेस्कुलराइज तो नहीं है, अंदर वेस्कुलरिटी तो नहीं है, ठीक है, हमें ये पता चल सके किसी चीज़ की वेस्कुलरिटी के बारे में। दूसरी, हम अगर उसमें परस करें कोई पस आया तो इट मीन्स के इन्फेक्शन प्रोसेस चल रहा है या इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रहा है। कुछ भी नहीं आया, नथिंग, तो मीन्स के सॉलिड स्ट्रक्चर है अंदर। कोई स्ट्रॉ कलर फ्लूइड आ गया या कोई कलर फ्लूइड आ गया तो इट मीन्स के सिस्ट है अंदर। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि एस्पिरेशन में हम ये चीज़ें चेक करते हैं। इसमें एक चीज़ जो आती है एस्पिरेशन में, वो है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC। FNAC में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं 16 to 18 गेज नीडल हम यूज़ करते हैं, और वो नीडल उससे हम सेल्स एस्पिरेट करते हैं, सेल्स, और वो सेल हम किसी स्लाइड पे रखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे, और उसको हम एग्जामिन करते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो इससे हमें डायग्नोसिस का पता चलता है। तो ये हम 16 to 18 गेज नीडल से करते हैं। इसमें और हम क्या करते हैं, ये हम कब करते हैं, ये हम मोस्टली पेरोटिड मास में, पेरोटिड में कोई मास हो, पेरोटिड रीजन में, या नेक में कोई मास हो, तो ये हम उधर करते हैं। तो ये FNAC हो गया। ये है जो चौथी टाइप थी, बोन बायोप्सी। बोन में कोई स्ट्रक्चर हो, कोई मसला हो, अंदर कोई इन्फॉर्मेशन चल रही हो या कुछ भी हो, तो उसको मालूम करने के लिए हम बोन बायोप्सी करते हैं। बोन चूँकि सख्त होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्ज करें ये बोन है, तो इसमें से जो बाहर म्यूकोजा है, स्किन है, उसको हम कट लगाते हैं, ठीक है, इंसाइज करते हैं, साइड पे करते हैं, और इसके अंदर जो है ना वो नीडल घुसा के, ठीक है, ड्रिल करते हैं। पहले ड्रिलिंग, म्यूकोजा को हम हटाते हैं, थोड़ी सी साइड पे ड्रिलिंग करते हैं, और उस ड्रिल में हम जो नीडल है उसको पास करते हैं और उससे सेल्स एस्पिरेट करते हैं अंदर से, और फिर बाहर निकालते हैं, उसको चेक करते हैं कि अंदर क्या मसला है। तो इसको हम कहते हैं बोन बायोप्सी। सो ये थी टाइप्स। अभी हमें टेक्निक कि आपने किस तरह करना है, टेक्निक या प्रोसीजर ऑफ बायोप्सी। पहले आपने एनेस्थीसिया लगाना है, सारे इंस्ट्रूमेंट सेट करके एनेस्थीसिया लगाओ। एनेस्थीसिया में आपने कोशिश करनी है ब्लॉक एनेस्थीसिया लगानी है। अगर ब्लॉक एनेस्थीसिया आप नहीं लगा सकते तो कोशिश करें कि 2 to 3 सेंटीमीटर आप थोड़ी सी, या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर आप थोड़ी सी अवे फ्रॉम लीजन आप एनेस्थीसिया दे दो, लोकल एनेस्थीसिया दे दो, तो ये इसकी वजह से डिस्टॉर्शन नहीं होगी टिश्यूज़ की। दूसरी, फिर इसके बाद आप टिश्यू स्टेबलाइज करो, टिश्यू स्टेबलाइजेशन, ये इसके स्टेप्स है। टिश्यू स्टेबलाइजेशन, आपने इस टिश्यू को स्टेबलाइज करना है। टिश्यू को किस चीज़ से स्टेबलाइज करनी है, सूचर भी आप यूज़ कर सकते हो, आप गॉस पीस भी यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी टिश्यू या रिट्रैक्शन उसको आप टिश्यू स्टेबलाइज करो, तो इससे हो जाएगा।
तीसरी हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस में आपने कोशिश करें गैस पीस यूज़ करें, तो इससे आपकी जो ब्लीडिंग है वो भी स्टॉप हो जाएगी, वो भी स्टॉप होगी दरम्यान में, और आपकी जो सेल्स है वो स्पिरेट नहीं होंगे। कोशिश करो सक्शन को एवॉइड करो, क्योंकि ये आपकी सेल्स लेके जा रहा है, या आपके टिश्यूज़ जो है वो उसको सक करते हैं। अगर आपने फिर भी यूज़ करना है तो उसके ऊपर गैस पेस रखो ताकि वो अंदर न लेके जाए। इसके बाद जो चौथी स्टेप है वो है इंसिजन। फिर आप इंसिजन लगाओ। इंसिजन आप विच शेप इंसिजन लगा सकते हो, विच, या आप फुटबॉल शेप इंसिजन लगा सकते हो, फुटबॉल शेप्ड। इसमें आप क्या करते हो, और कोशिश करो नैरो एंड डीप जाया करो, नैरो एंड डीप कोशिश करो। अगर लीजन बड़ा है तो मार्पोलॉजिकल कैरेक्टर्स मुख्तलिफ है, तो मल्टीपल साइड से लो, मल्टीपल साइड्स साथ में, और पेरिप्रीज से लो, पेरिप्रीज। सेंटर जो है वो नेक्रोटिक होता है, उस पर आपने नहीं जाना, तो इसमें आपने फुटबॉल शेप्ड इंसिजन, और आपने अंदर जो है ना आपने कन्वर्ज होना है, फुटबॉल शेप्ड एंड कन्वर्ज डीप। डीप साइड पे आपने फिर कन्वर्ज होना है, अंदर की तरफ जाना है आपने, ठीक है। तो डीप जाया करो, मल्टीपल साइड से लिया करो अगर आपको लग रहा है कि बड़ा है। तो ये आपके इंसिजन हो गए। हाँ 5। इसके बाद जब आप इंसिजन वो करो और टिश्यू हटा लो, तो फिर आपने वोंड क्लोज करना है, वोंड क्लोजर। अगर आप डीप गए हो तो लेयर बाय लेयर इज़ गुड, लेयर बाय लेयर क्लोजर करो। लेयर बाय लेयर में आपने जो डीप लेयर है उसको वैक्रिल से करो, जो सरफेस लेयर है वो आप सिल्क से करो। बाकी सर्जन की मर्ज़ी है, लेकिन वो ये रिकमेंडेड है कि आप इस तरह करें। 6 नंबर पे आपने फिर हैंडलिंग करनी है, हैंडलिंग ऑफ टिश्यू, हैंडलिंग ऑफ टिश्यू एंड प्रिजर्वेशन। किस चीज़ में आपने प्रिजर्व करना है। तो टिश्यू को आप जब हटाते हो, उठाते हो, तो आपने उसको डोंट प्लेस ऑन ड्राई घास, ड्राई घास पे आपने नहीं रखनी, ठीक है। पेपर पे भी नहीं रखनी, ठीक है। ड्राई पेपर पे नहीं रखनी, आपने डायरेक्ट उसको डालना है किस चीज़ में, सलाइन में, या 10% फार्मोलिन में, 10% फार्मोलिन में प्रिजर्व करना है। 10% फार्मोलिन का क्या मतलब है कि 1 रेशो जो है, 1 रेशो फार्मोलिन और 9% आपका जो है सलाइन, 9% सलाइन। ये आप मिक्स करो, उससे जो वो बनता है उसको 10% फार्मोलिन कहते हैं, उसमें अपने टिश्यू प्रिजर्व करनी है। अच्छा, तो इसके बाद टिश्यू मार्जिन जो है उसकी टैगिंग है। आप जहाँ से भी टिश्यू ले लो उसके मार्जिन्स को टैग करो। टैगिंग का मतलब यह है कि आपने हर उसको सरफेस को आपने मार्क करना है। परस करें ये बकल सरफेस है, या ये लिंगुअल सरफेस है, या ये मीजियल सरफेस है, या डिस्टल सरफेस है, तो उस हिसाब से आपने मार्किंग करनी है। उस हिसाब से आपने सिल्क सूचर परस कर लगाए तो एक सूचर सिल्क यहाँ लगाए, यहाँ पर 2 लगाए परस करें, ठीक है। यहाँ पर 3 लगाए, यहाँ पर 4 लगाए, ठीक है। मर्ज़ी आपकी है, लेकिन उसको आप इसको कहते हैं टैगिंग। मैं एक सूचर लगाओ दूसरे, और फिर इसको वो जो फॉर्म आप बना रहे हो उसी में फिर आप वो लिखो कि ये जो बकल सरफेस है ये मैंने 1 सिल्क सूचर से किया है, मीजियल सरफेस को 2 से किया है, लिंगुअल को 3 से किया है। तो वो जो लिबर्टी वाला है वो उसको समझेगा। इसके बाद सबमिशन ऑफ स्पेसिमेन आता है। स्पेसिमेन को सबमिट करो, ठीक है, विथ फॉर्म जो आप लोग वो कर रहे हो। तो सबमिशन ऑफ स्पेसिमेन जो है ना, मोस्टली ये मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट के पास भेजनी चाहिए होती है, मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि वो सब कुछ जान रहा होता है, तो इसलिए ये उसके पास लेके जाना होता है।
ये सारा जो था ये उसका टेक्निक था कि आपने किस तरह करने हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके टेक्निक के स्टेप्स थे प्रोसीजर के। इसके बाद पोस्ट मॉनिटरिंग बायोप्सी। तो पोस्ट मॉनिटरिंग बायोप्सी जो है वो आपने रिजल्ट के हिसाब से करनी है, रिजल्ट के हिसाब से कि रिजल्ट नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। फर्ज करें रिजल्ट आ गया पॉजिटिव आफ्टर 2 वीक्स या 1 वीक, जो कि आपको लेबॉर्ट्री वालों ने भेजा, तो पॉजिटिव जो आ गया तो उसी के हिसाब से फिर आपने चलना है कि ये डिजीज़ क्या है, सही है। तो फिर आपने गो विद द डिजीज़ प्रोसेस। तो फिर सर्जन जो है वो उसी के हिसाब से जाता है, गो विद द डिजीज़, उसी के हिसाब से फिर जाता है कि अब मैंने क्या करना है आगे। अगर परस करें नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि बस आप फिर छोड़ दें। आपने फिर जो इसकी जो रेडियोलॉजिकल फीचर्स है, क्लिनिकल फीचर्स है, उसी के हिसाब से फिर आपने जाना है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो आप फिर बायोप्सी को क्या करें, रिपीट करें, रिपीट बायोप्सी, जो कि उससे कंफर्म हो जाएगी। अगर आप बायोप्सी को रिपीट नहीं कर सकते तो फिर आप उसको मंथली उसको फिर मॉनिटर करो विथ 1, 3, 6 एंड 12 मंथ के हिसाब से उसको मॉनिटर करो, उसको चेक करो। पेशेंट को 1 महीने बाद बुलाओ, 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, इस तरह हिसाब से बुलाया करो और उसको चेक किया करो। और उसके जो रेडियोग्राफिक फीचर्स है, जो क्लिनिकल फीचर्स है, वो उसी हिसाब से देखा करो कि उसमें ये चेंज हो रही है या नहीं हो रहे, ठीक है। अगर चेंज नहीं हो रहे तो फिर आप उसको 6 और 12 मंथ के हिसाब से बुला सकते हो, जो कि रूटीन हम वो करते हैं, ठीक है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट योर बायोप्सी। और मॉनिटरिंग में ये भी है कि फिर आपने उसको खुराक में 1 हफ्ते बाद हम सूचना निकालते हैं तो वो आपने निकालनी है, ठीक है। और उसमें यह भी करना है कि आपने लिक्विड डाइट पेशेंट को करनी है, ठीक है, दूसरी तरफ पे खाए और ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, ठीक है। और हार्ड चीज़ें आपने नहीं खानी, तो उसको भी ये चीज़ें आपने करनी है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।